किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं, संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं, उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। तो ये सारा का सारा घोटाला संजय राउत ने किया है। 1 करोड़ संजय राउत ने दलाली के तौर पे ली है और 200 ग्राम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है। और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि खिचड़ी चोर वाला मामला, इसको लेके आप चुनाव में जाएंगे और जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ लोगों को बताएंगे। यही मुद्दा है। जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एमवीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है। उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार हो। सर, नवरात्रि की बात कही कि 7 दिन में बताएंगे कब इसमें जाने वाले हैं। अभी ये तय नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी खरमास का आखिरी दिन है। कल से नवरात्रि शुरू होगी। नवरात्रि के दरमियान फिर बातचीत शुरू होगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि कहां जाना है। घोटालेबाज हैं इस खिचड़ी घोटाले। कोविड के जमाने में गरीब मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और झोपड़पट्टी और चालियों में रहने वाले जो गरीब लोग थे, उनको मुफ्त में खाना सप्लाई यानी खिचड़ी सप्लाई करने का जो प्रोग्राम था, स्कीम था, उसमें जो घोटाला हुआ है, उस खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं, संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं, उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। तो ये सारा का सारा घोटाला संजय राउत ने किया है। 1 करोड़ संजय राउत ने दलाली के तौर पे ली है और 200 ग्राम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है
और इसलिए वो खिचड़ी चोर हैं और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, आपने कहा कि खिचड़ी चोर वाला मामला, इसको लेके आप चुनाव में जाएंगे और जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ लोगों को बताएंगे। यही मुद्दा है। जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एमवीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है। उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार हो। सर नवरात्रि की बात कही कि 7 दिन में बताएंगे कब इसमें जाने वाले हैं। अभी ये तय नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी खरमास का आखिरी दिन है। कल से नवरात्रि शुरू होगी, नवरात्रि के दरमियान फिर बातचीत शुरू होगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि कहां जाना है। आज महाराष्ट्र का विषय है, शिवसेना का विषय है, तो सबसे पहले जय महाराष्ट्र। आज 8 अप्रैल है और आज उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में। और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 00311011010001615 इस खाते से उनकी बेटी, जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा।
लेकिन एमबीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी, जिसका नाम है विदिता संजय राउत, उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5 लाख का पेमेंट आता है। 7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में, विदिता के अकाउंट में। 20 अगस्त 2020 को 3 लाख रुपए का एक चेक आता है उनके अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरह से उसी दरमियान संजय राउत जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, संदीप राजाराम राउत, उनके अकाउंट में 6 अगस्त 2020 को 5 लाख रुपए का एक चेक आता है इस कंपनी से, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के, जिस अकाउंट नंबर को हमने बताया आपको। और 20 अगस्त को 2020 में 1,25,000 रुपए का चेक आता है। इसके अतिरिक्त जो उनके पार्टनर हैं, जो जेल में भी गए हैं 2-3 केसेस में, सुजीत मुकुंद पाटकर संजय राउत के ऑफिशियल पार्टनर हैं, उनके अकाउंट में 15 जुलाई 2020 को 14 लाख रुपए, फिर 5 अगस्त 2020 को फिर 14 लाख रुपए, 29 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए, 17 दिसंबर 2020 को 1,90,000 रुपए और 12 जनवरी 2021 को फिर से 1,90,000 रुपए आते हैं इनके अकाउंट में। ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट है, जो इसके बारे में जब जांच हुई तो पाया गया कि इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का, फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कोविड के जमाने में सबको पता है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, दुकानें बंद थी, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे गरीब लोग, कमजोर लोग, जो प्रपट्टियों में रहने वाले, चालियों में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को फ्री में भोजन सप्लाई करने का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये काम, ये योजना बीएमसी ने शुरू की। तो 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको बोलते हैं उप कंत्राट, और सब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का दिया। महानगर पालिका से यह रिफ्रेशमेंट कंपनी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करेंगे। आगे जाके वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। यानी गरीब मजदूरों की जो खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी वो चोरी कर ली। तो बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप यहां के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर क्यों बोलते हैं। मैंने कहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गरीब लोगों की 200 ग्राम खिचड़ी पर पैकेट चुरा ली गई। और इस पूरी जानकारी के बाद यह समझ में आता है कि यहां का उम्मीदवार ही खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत भी खिचड़ी चोर है। उन्होंने भी 300 ग्राम जिन गरीबों को खिचड़ी दी जानी थी उसमें से 200 ग्राम खिचड़ी चुराई है और उसके बदले पैसे खाए। आगे ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जुड़े जो लोग हैं, सालुंखे, कदम, पाटकर, ये सब तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में कदम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब एग्रीमेंट, जब वो एप्लीकेशन दिया गया है तो उस कदम के नाम पर, उसी के नाम पर दे दिया गया। सब तीसरा बड़ा जो एक स्कैम इसमें निकल के आता है कि जब आप खिचड़ी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपका कोई अपना किचन है। तो उनके पास अपना कोई किचन नहीं था। उन्होंने जोगेश्वरी एसवी रोड पर, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में जो एसवी रोड पर जो पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता दिया। उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता करके खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में जब छानबीन शुरू होती है तो पर्शियन दरबार के मालिक को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई करार नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने
खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। यह आगे जाके समझ में आता है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि मेरा सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से कोई लेना देना नहीं और मेरे किचन का कोई उपयोग नहीं हुआ। यानी पर्शियन दरबार के किचन को बता करके सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई करने का 6-6.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद सप्लाई नहीं किया, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसमें चोरी की। यह सब तब हो रहा था जब उस समय के मुख्यमंत्री महोदय हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे आके अपना रुआंसा चेहरा दिखा के यह दावा करते थे कि मैं मुंबई के गरीब नागरिकों का, गरीब मजदूरों का ख्याल रख रहा हूं। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य सूत्रधार, मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उन्होंने अपने परिवार के नाम पे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जो कमीशन खाया, जो चोरी की है, वो अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय और बड़ा निर्दय किस्म का क्राइम है, अपराध है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी स्थापित की थी गौर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए। जो जरूरतमंद है उनके लिए हमेशा शिवसेना खड़ी रहती थी। ऐसे शिवसेना का झंडा लेकर के, भगवा हाथ में लेकर के, जिस प्रकार से संजय राउत ने घोटाला किया और गरीब लोगों की खिचड़ी लूटी है, उसके लिए ईडी को अपनी जांच का पूरा एम्बिट बढ़ाना पड़ेगा और संजय राउत को के खिलाफ एफआईआर करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब जाके समझ में आएगा मुंबई के तमाम लोगों को, खासकर मराठी भाषी के लोगों को, जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, राजकारण करते हैं और कहते हैं मराठी माणसाचा न्याय यानी हक्कासाठी, और वो उनके नाम पे राजकारण करके गरीब लोगों के भोजन में लूट मचा रहे हैं और उसमें से दलाली खा रहे हैं। तो आज जिस खिचड़ी स्कैम की जांच हो रही है, उस जांच का विस्तार बढ़ाया जाए, यह मांग मैं करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। उम्मीदवार महोदय ने कहा है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है जेल जाने के लिए और नए कपड़े भी सिला लिए। जेल में जो कैदी जाते हैं वहां पर जेल वाले खुद कपड़ा देते हैं, अपना कपड़ा लेके जाना नहीं पड़ता है और वहां भी नॉनवेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां नॉनवेज के बगैर जान निकल जाएगी आपकी। तो ये जो फालतू ड्रामा और सहानुभूति लेने की जो कोशिश है वो सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर पश्चिम के लोगों से आह्वान करूंगा कि आपके सामने महाविकास अघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, शिवसेना उबाठा की तरफ से जो उम्मीदवार आया है वो खुद तो खिचड़ी चोर है और उसको जिन लोगों ने उम्मीदवार बनाया है वो भी इस खिचड़ी चोरी में एक अभियुक्त है। और इसलिए आने वाले दिनों में उनको एक सबक सिखानी पड़ेगी, उनको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव में मुख्य तौर पर इसी विषय पर
बाहर निकलिए और भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटने के बजाय जिन्होंने गरीब की खिचड़ी खाई है ऐसे लोगों को हमेशा के लिए पराजित करिए, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सजा दीजिए। ये मेरा आह्वान है आप सभी साथियों से। आता मराठी मध्ये बोलतो, रुको रुको एक मिनिट, मराठी बोल देतो। महाराष्ट्रात खिचडी घोटाळा गेला कित्येक दिवसापासून गाजत आहे। आमच्या विभागाचा जो शिवसेना उबाठाचा जो उमेदवार आहे तो स्वतः खिचडी चोर आहे। त्यांची आज इंटरोगेशन व्हायची आहे ईडी मध्ये। ईडीने त्यांना एक नोटीस देऊन बोलावलं आहे। त्यांचं इंटरोगेशन झालाच पाहिजे, असा खिचडी चोरची अटक पण झाली पाहिजे। पण याच्यापेक्षा जो खिचडी स्कॅम आहे याच्यामध्ये अजून काही लोक इन्व्हॉल्व आहेत आणि खूप इन्व्हॉल्व आहेत, त्यांच्याबद्दल मी बोलू इच्छितो। मी सांगू इच्छितो की खिचडी स्कॅमचे जो किंग पिन आणि सूत्रधार आहेत ते उबाठाचे प्रवक्ता स्वतः संजय राऊत आहेत। ते माझे जुने मित्र आहेत, माझे सहकारी पण होते। त्यांच्या विरोधात बोलण्यामध्ये मला फार आनंद भेटत नाही, पण बोलायला पडेल कारण तो एक क्राइम आहे, अपराध आहे। राजकारणात कुटुंबाला आणण्याची जो एक प्रथा आहे तो चुकीचा आहे, मला असं वाटतो। माझा पण विश्वास आहे की कुटुंब आणि कुटुंबाचे जो सदस्य आहेत त्यांना कधीही राजकारणात नाही आणला पाहिजे। पण स्वतः संजय राऊतनी घोटाळा करण्यासाठी स्वतःची मिसेस, त्यांची बायको, त्यांची मुली आणि त्यांची भावाचा उपयोग केलेला आहे। पत्राचाल घोटाळ्यामध्ये त्यांनी घोटाळेबाज जो आहे त्यांच्याकडून स्वतःच्या पत्नीचे नावाने पैसे घेतला आणि खिचडी स्कॅम मध्ये त्यांनी स्वतःची मुलीची नावाने पैसे घेतलेला आहे। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट जो कंपनी आहे त्यांच्याकडून त्यांच्या वैश्य सहकारी बँक लिमिटेड असा बँक मध्ये एक ब्रांच आहे परेल मध्ये, त्या ब्रांचचे अकाउंट खात्यामधून जो रिश्वतची पैसे, दलालीची पैसे गेलेली आहे तो संजय राऊतची मुलीच्या नावाने गेलेली आहे। त्यांची मुली माझी मुलीसारखी आहे। माझ्या मनात संजय राऊतची मुलीसाठी खूप सहानुभूती आहे। माझा ठामपणे विश्वास आहे की त्यांच्या मुलीला ह्या जो कंत्राटदार आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे, काही घेणं देणं नाही। त्यांना बहुतेक ती ओळखत पण नाही होती, पण संजय राऊतनी स्वतःसाठी पैसा घेण्यासाठी मुलीचा उपयोग केला। तो एक निकृष्ट कार्य आहे, अनैतिक कार्य आहे। अशी त्यांची मुली विदिता संजय राऊत त्यांच्या अकाउंटमध्ये सह्याद्री रिफ्रेशमेंट तर्फे 29 मे 2020 ला 3,50,000चा एक पेमेंट आहे। 26 जून 2020 ला 5 लाख रुपयाचा दुसरा पेमेंट आहे। 7 ऑगस्ट 2020 ला 1.25 लाखचा एक पेमेंट आहे आणि 20 ऑगस्ट 2020 ला 3 लाखचा एक पेमेंट आहे। संजय राऊतनी स्वतःसाठी दलाली खाण्यासाठी मुलीचा उपयोग केला। तो एकदम अनैतिक आणि निकृष्ट कृत्य आहे, मी असा सांगतो। त्याने भावाच्या नावाने पण पैसे घेतलेले आहेत। त्यांचे भाऊ आहेत संदीप राजाराम राऊत। पहिला चेक 6 ऑगस्ट 2020 ला 5 लाखचा संदीपच्या अकाउंटमध्ये गेलेला आहे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट तर्फे। दुसरा चेक 20 ऑगस्ट 2020 ला 1.25 लाखचा गेलेला आहे संदीप राऊत यांच्या अकाउंटमध्ये। आणि त्यांचे जो पार्टनर आहेत, घोषित पार्टनर सुजीत मुकुंद पाटकर, त्यांच्याबद्दल आपण सर्वांना माहित आहे। कित्येक वेळा ते जेलमध्ये गेलेले आहेत संजय राऊतच्या कारस्थानामुळे। त्यांच्या अकाउंटमध्ये 15 ऑगस्ट 2020 ला
14 लाख रुपये 5 अगस्त 2020 ला, 15 जुलै 2020 ला 14 लाख, 5 अगस्त 2020 ला 14 लाख, 29 ऑक्टोबर 2020 ला 10 लाख आणि 17 डिसेंबर 2020 ला 1,90,000 आणि 12 जानेवारी 2021 ला पुन्हा 1,90,000. हा जो कंपनी आहे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, या कंपनीला 6 कोटी 37 लाखचा कॉन्ट्रॅक्ट महानगरपालिकाने दिला होता 33 रुपयात 300 ग्रॅम खिचडी सप्लाय करण्यासाठी. ही सगळी खिचडी जो कोविडच्या दरम्यान जो मजूर लोग, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे, चालीमध्ये राहणारे गरीब लोक होते मुंबईचे, प्रत्येक भाषाचे लोक होते, मराठी भाषिक होते, हिंदी भाषिक होते, दक्षिण भारतीय होते, प्रत्येक लोकांनी कोविडच्या दरम्यान जेव्हा त्यांच्याकडे एक जेवणाचा एक संकट आला होता, त्यांची नोकरी गेलेली होती, त्यांचं काही काम न होता, त्यांच्याकडे पगार न होता, तेव्हा त्यांना एक मोफत जेवण सप्लाय करण्याची स्कीम बीएमसीने सुरू केली. आणि त्या स्कीममध्ये प्रत्येक काही माझ्या माहितीप्रमाणे 60 कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी हे काम दिला होता. त्याच्यामध्ये हा एक रिफ्रेशमेंट आहे, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनी आहे, ज्याचे जो पार्टनर आहे सगळे संजय राऊतचे आहेत. आणि संजय राऊत हा खिचडी घोटाळामध्ये हा रिफ्रेशमेंट कंपनीतर्फे मोठी दलाली घेतली असा आता दिसतो. तो 33 रुपयात 300 ग्राम खिचडी देण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट होता, पण सह्याद्री रिफ्रेशमेंटनी स्वतः सप्लाय नाही केला. स्वतः केण्याऐवजी त्यांनी एक सब कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमाने 16 रुपयामध्ये 100 ग्राम खिचडी सप्लाय केला. म्हणजे त्यांनी गोरगरिबासाठी जो खिचडी होती त्याच्यामधून 200 ग्राम खिचडी चोरी केली प्रत्येक पॅकेटमधून. म्हणजे हा खिचडी चोरी आहे. आणि याच आधारावर मी सांगतो, फक्त आमच्या विभागाचा उमेदवार नाही पण संजय राऊत पण खिचडी चोर आहे. आणि त्यांनी गोरगरिबाची खिचडी चोरी केली आणि खिचडीच्या बद्दल, सप्लायच्या बद्दल त्यांनी दलाली घेतली. स्वतःचे कुटुंबाचे जो सदस्य आहेत त्यांच्या नावाने. आखरी मुद्दा जो जास्ती एक फ्रॉड आहे, हा जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनी आहे, जेव्हा ते खिचडीच्या टेंडर भरत होते त्यांनी जोगेश्वरी आणि गोरेगावच्या दरम्यान एक रेस्टॉरंट आहे, फेमस रेस्टॉरंट आहे पर्शियन दरबार. पर्शियन दरबारच्या किचनच्या त्यांनी डिटेल, त्यांचे जो पिटिशन होता, त्यांचा जो कॉन्ट्रॅक्ट होता, त्यांचा जो टेंडर होता त्याच्यामध्ये जोडून दिला. जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झाला तेव्हा पर्शियन दरबारच्या मालिकाला बोलावला त्यांनी, इन्व्हेस्टिगेटर्सनी, मुंबई पोलीस आणि ईडी वाल्यांनी. तो पर्शियन दरबारने सांगितलं की, त्यांच्या मालिकाने सांगितलं ॲफिडेव्हिट देऊन की मला काही घेणं देणं नाही, आमच्याशी काही करार पण झालेली नाही या कंपनीशी. म्हणजे त्यांनी फ्रॉड करून कॉन्ट्रॅक्ट घेण्यासाठी एक मोठा असा रेस्टॉरंटचे किचनची डिटेल त्यांच्या टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये जोडून फ्रॉड करून त्यांनी टेंडर घेतलेला आहे. याची पण चौकशी चालू आहे. आता माझ्या मनात एवढाच प्रश्न आहे की तुम्ही त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाचे कारभार चालवत होता, मुख्यमंत्री होते शिवसेनेतर्फे, शिवसेनेचे. प्रत्येक 2-3 दिवसात ते फेसबुकवर येऊन एक रोतला चेहरा घेऊन ते लोकांना असं आश्वासन देत होते की आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. पण त्यांच्या हाताखाली त्यांच्या स्वतःचे जो करीबी लोक आहेत ते गोरगरीब लोकांच्या खिचडीमध्ये दलाली खात होते का त्यांना वाटत, त्यांना माहित नव्हता. त्यांचे जो पुत्र आहेत, त्यांचे पीए, सेक्रेटरी हाच खिचडी घोटाळ्यामध्ये आतमध्ये आहेत. तो संपूर्ण त्यावेळची शिवसेना हा खिचडी घोटाळ्यामध्ये सामील आहे. आणि याच आधारावर मी ईडी आणि जो भी जांच एजन्सी आहेत त्यांच्याकडून अशी मागणी करतो की